देखो तो इसमें चलते इसकी एक्सरसाइज जो दे रखी है, एक्सरसाइज दे रखी है यहाँ पर 10.1, शायद एक ही है, हाँ एक ही है बस। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखो इसके क्वेश्चन थोड़े लिखने में बहुत लेंथी है तो थोड़े, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक आयता सॉरी एक यातायात है, एक यातायात यातायात जानते हैं, ट्रैफिक वाला, मतलब जैसे जहाँ वाहन वगैरह आने जाते हैं, आते जाते रहते हैं। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है, लिखा है, ठीक है। यानी कि एक बोर्ड लगा हुआ है सड़क पर और उस पर लिख दिया गया है कि आगे स्कूल है, और यह और कह रहे हैं यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। एक समबाहु जानते हो, इसकी सारी की सारी भुजाएं समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज के आकार का है, ठीक है, आकार का है। तो कह रहे हैं हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें जो बोर्ड दे रखा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और देखो कह रहा है इसमें कंडीशन दे रखी है, यदि मतलब ये बात की बात है, ये यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, कितना है, 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक और कह रहे हैं कि यह ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। कहना है समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले एक अच्छा सा एक सुंदर सा डायग्राम बना लो। अगर समझ लो तुमने सुंदर सा एक अच्छा सा बिल्कुल साफ साफ डायग्राम बना दिया, तो वहां से तुम्हारा लगभग आधा क्वेश्चन सरल हो सकता है। तो बना लेते हैं पहले समबाहु त्रिभुज के आकार का। समबाहु मतलब इसकी सभी की सभी भुजाएं बराबर हैं, ऐसे, ठीक है। हमने ये मान लिया कि एक समबाहु त्रिभुज है और इस पर लिखा है जैसे आगे स्कूल है, आगे स्कूल है, ये ऐसा कुछ बोर्ड है मान लो, ठीक है। ऐसा ये बोर्ड है यहाँ पर मान लो, ठीक है। ये बोर्ड लगा हुआ है, कह रहे हैं इसकी भुजा कितनी है, ए, मतलब ये वाली भुजा भी ए है, ये वाली भी ए है और नीचे वाली भी ए है, यानी तीनों की तीनों भुजाएं इसकी ए दे रखी है, ठीक है। कह रहे हैं कि हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हीरोन का सूत्र देखो, तो पहले लिख लेते हैं हीरोन का सूत्र क्या होता है। हीरोन का सूत्र ये होता है अंडर रूट एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी और इसके इंटू में एस माइनस सी। ये होता है हमारा हीरोन्स का सूत्र है, हीरोन्स फॉर्मूला। तो अब देखिए हमें इसके क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें एस चाहिए, ए बी सी चाहिए। ए बी सी मतलब भुजाएं, तो भुजाएं तो उसकी दे रखी है कि ए है, तीनों की तीनों भुजाएं ए है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ए बराबर ए है और बी बराबर भी ए है और सी बराबर भी ए ही है, क्योंकि इसकी भुजाएं हमें दे रखी है, ठीक है। अब एस बराबर निकाल लेते हैं। एस बराबर होता क्या है,
एस बराबर होता है परिमाप, इनका परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप है ये। तो अर्ध परिमाप क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बटे दो होता है ये। तो इनकी वैल्यू सभी की ए दे रखी है, ए प्लस ए बटे दो। तो ये हो गया 3a बटे दो, हमारी एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल मतलब एरिया हम लिख देते हैं, एरिया बराबर अंडर रूट, अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। एस की वैल्यू क्या है 3a/2, और फिर से 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, ये हो गया हमारा। हमने जो भी वैल्यू हमारे पास है हमने उस फॉर्मूले में पुट करनी है। ठीक है, अब देखो यहां से आपको खेल करना है इसके साथ में, थोड़ा सा यहाँ पर इतना दिमाग लगाना है, थोड़ा सा खेलना है कि 3a/2 में से, देखो 3a/2 में से एक ए घटाना है हमें। तो ये किस तरह का लग रहा है तुम्हें, भिन्न जैसा लग रहा है कुछ, भिन्न जानते हो, भिन्न फ्रैक्शन, इसको मान लो एक। तो यहां से ये भिन्न का सवाल हो गया, मान लो भिन्न का हमें घटाना है, तो कैसे करोगे, पहले इस एक की गुणा इसमें करो, पहले इसकी गुणा इसमें करो 3a में, तो 3a कम 3a, फिर माइनस का चिन्ह तो माइनस का, उसके बाद इस ए की गुणा इस दो में करो, तो ये 2 एकम 2a, और फिर नीचे नीचे गुणा कर दो 2 एकम 2। ठीक है, यानी कि 3 में से 2 हटाएंगे तो क्या बचेगा, एक ए बचेगा, और नीचे बटे में 2 है तो 2 बचेगा। इसका मतलब है कि इसको अगर हम घटाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो a बटे 2 आंसर आने वाला है। ठीक है, 3a/2 माइनस ए को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, a बटे 2। तो इसको यहां लिख देते हैं। ठीक है, देखो अंडर रूट में है, ये है 3a/2, इसकी जगह क्या आएगा, a बटे 2, इसकी जगह क्या आएगा, a बटे 2, और इसकी जगह भी a बटे 2। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं अंडर रूट में, जैसे अंडर रूट है इसे मिटा देते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऐसे लगता है। तो देखो हम जानते हैं जैसे अंडर रूट में मान लो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ऐसे 3 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से कोई लिखा हो तो अंडर रूट का मतलब होता है 2 2 के जोड़े बना लो, उससे बाहर निकालते रहो बस। ठीक है, अंडर रूट के भीतर जो कुछ भी लिखा है उसमें से 2 2 के जोड़े बना लो, बाहर निकाल दो उनमें से एक। देखो इसमें 2 के जोड़े बन गए, तो इन दो में से 1 2 बाहर आ जाएगा, और कोई जोड़ा नहीं बनना, तो ऐसे तो ये रहेगा ऐसे, 1 2 इनसे बाहर आ जाएगा, और बाकी चीज अंडर रूट में ही रहेगी 2 गुणा 3। ठीक है, तो ऐसे ही हमें यहाँ पर करना है। तो देखो यहाँ पर एक तो जोड़ा है ये है a बटे 2, एक ये है a बटे 2, इन दोनों का जोड़ा बन गया, एक ये a बटे 2 है, और देखो यहाँ पर भी 3 गुणा a बटे 2 ही है, इसको ऐसे लिख देते हैं 3 इंटू में a बटे 2, तो ये भी एक जोड़ा बन रहा है, यानी कि 2 जोड़े बन गए a बटे 2 के। तो एक बार तो यहाँ से आएगा a बटे 2 बाहर, ठीक है ना, यहाँ से a बटे 2 बाहर आएगा। मैंने क्या बताया था, अंडर रूट का मतलब है उससे पेयर बनाओ बस, अंडर रूट का मतलब होता है 2 2 के पेयर बना लो बस, अंडर रूट जानते वर्गमूल, एक पेयर यहाँ से बनेगा और एक इनसे दो दो पेयर बनेंगे, मतलब 2 बार a बटे रूट सॉरी a बटे 2 बाहर आ जाएगा, इस अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 बार आएगा, एक ही पेयर है और एक ही पेयर है। तो देखो यहाँ लिख देंगे a बटे 2 गुणा में a बटे 2, यानी 2 बार बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो देखो इसको क्या करोगे, a की गुणा a में करोगे तो a का स्क्वायर बटे में 2 दूनी 4, और यहाँ पर क्या है अंडर रूट में 3, ये आ गया हमारा वर्ग इकाई, इतने वर्ग इकाई हमारा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। कह रहे थे कि हीरोन का फॉर्मूला का यूज करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हमारा ये आंसर आ गया, एरिया जो है ये हमारा एरिया आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका क्षेत्रफल का मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। ठीक है, अब देखो इसमें दूसरा पार्ट एक और दे रखा है हमें, उसे भी अभी यहीं पर सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कह रहा है कि यदि इसका बोर्ड का परिमाप दे रखा है 180, तो परिमाप परिमाप क्या होगा, परिमाप मतलब देखो परिमाप मतलब 2s, जानते हो s क्या होता है, s होता है अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप को अगर 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2s। ठीक है, देखो कैसे आई, देखो परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी बटे मतलब ये होता है, और देखो 2 इंटू में s क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो देखो 2 से 2 कट जाएंगे तो ये सेम दोनों बराबर आ जाएंगे, इसलिए अर्ध परिमाप को हम
ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं वही लिख रहा हूँ। तो परिमाप को हम क्या कहते हैं, 2s, क्योंकि ऐसा अर्ध परिमाप का 2 गुना करेंगे तो वो परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो देखो परिमाप हमें दे रखा है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, और हमें एस निकालना है, हमें एस चाहिए क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए एस चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, चलो एस इसी से निकाल लेते हैं। देखो 2 से इसे काटोगे ये 90 आएगा, तो यहां से एस की वैल्यू कितनी आ गई, 90 सेंटीमीटर। क्लियर है, ऐसे भी निकाल सकते हो। नहीं तो दूसरा तरीका भी है कि हमें परिमाप दे रखा है तो तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप, वहां से 3a बराबर 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, मैं अलग से बता रहा हूँ क्योंकि वो तो सभी को पता है कि परिमाप क्या होता है, मतलब सभी को जोड़ लो और बराबर जो दे रखा है उसे कर लो। तो यहाँ से 3a बराबर 180 है, तो a से काटेंगे a बराबर 60 आ जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हो एक ही वैल्यू, लेकिन मैं यहाँ से थोड़ा अलग करके दिखा रहा हूँ यूनिट, क्योंकि ये तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। तो देखो s की वैल्यू आ गई 90, अब s की वैल्यू यहाँ पर डाल दो, क्योंकि s बराबर क्या है, 3a/2। चलो सरल तरीके से बता देते हैं, इससे फिर जगह नहीं बचने वाली है, ठीक है। इसलिए हम परिमाप दे रखा है 180, तो उसी को लिख देंगे। थोड़ा सरल तरीका ही कर लेंगे, चलो जगह नहीं बचेगी, 180 सेंटीमीटर, और तुम्हारे लिए भी सरल ही हो जाएगा, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, a+a+a बराबर 180, तो ये हो गया 3a बराबर 180। तो यहाँ से 3 से इसको काटेंगे, 3 संग 18, तो a की वैल्यू हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि अगर क्षेत्र मतलब इसका परिमाप इतना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें कितना है, देखो हमारे पास क्षेत्रफल दे रखा है a² / 4 अंडर रूट में 3, ठीक है। देखो a² की वैल्यू हमारे पास 60 है, तो 60 का स्क्वायर बट्टे में 4 इंटू अंडर रूट में 3, और क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर में होगी। वैसे भी यहाँ वर्ग इकाई लिखा है, तो वर्ग इकाई मतलब सेंटीमीटर इकाई, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 60 का स्क्वायर क्या होता है, 3600, 6 3600 बट्टे 4 है और अंडर रूट में 3 है, तो इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे जब इसे काटोगे तो 4 ने 36 बार कटेगा, यानी 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया आ जाएगा सेकंड स्थिति में इसमें इतना। तो ये है मतलब इस वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन, ये हमारी सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि डायरेक्ट ऐसे हीरोन के फॉर्मूला का यूज करके इसका क्षेत्रफल निकालो। दूसरे में कह रहा है कि यदि इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है तब इसका एरिया निकालो, ठीक है। तो हमने दोनों तरह से ही निकाल दिया है। क्लियर है, देखो कह रहा था एक बोर्ड है उस पर लिखा हुआ है आगे स्कूल है, और वो एक समबाहु त्रिभुज के आकार का दे रखा है हमें, उसकी भुजा हमें ए दे रखी है, ठीक है। और कह रहा है कि इसका हीरोन के फॉर्मूला का यूज करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमने हीरोन का फॉर्मूला लगाया और वहां से इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। हमारा क्षेत्रफल आया a²/4, ये ए है, ठीक है। ए मतलब एरिया, A4 एरिया, a²/4 इंटू में अंडर रूट 3 वर्ग इकाई। उसने दूसरी कंडीशन रखी कि यदि इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर हो तब इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमने वहां से निकाला 180 सेंटीमीटर से, हमने इसका देखा परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग किया तो वहां से हमारी एक भुजा की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने 60 सेंटीमीटर को इस वाले एरिया जो हमारा निकल था उसमें पुट कर दिया, वहां से हमें एरिया की वैल्यू फाइंड हो गई कि 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया है, ठीक है।